नमस्कार, स्वागत आप सभी का। न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आगाज वो करेंगे। ओलंपियाड रिले मशाल की उन्होंने शुरुआत कर दी है और अब उसके बाद संबोधन। चलिए सुनवाते क्या कहना है नरेंद्र मोदी का। इन सभी आयोजनों में शानदार प्रदर्शन किया, पुराने रिकॉर्ड तोड़े और नए रिकॉर्ड बनाए। टोक्यो ओलंपिक्स में हमने पहली बार 7 मेडल जीते। पैरालंपिक्स में पहली बार 19 मेडल जीते। हाल ही में भारत ने एक और सफलता हासिल की है। हमने 7 दशकों में पहली बार थॉमस कप जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी 3 महिला बॉक्सर्स ने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीते हैं। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कुछ दिन पहले ही एक और इंटरनेशनल मेडल जीता है। एक नया रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत की तैयारियां की स्पीड क्या है, भारत के युवाओं का जोश क्या है। अब हम 2024 पेरिस ओलंपिक्स और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स को टारगेट करके काम कर रहे हैं। टॉप स्कीम के तहत इस समय सैकड़ों खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जा रहा है। जिस तरह भारत आज खेल की दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है, वैसे ही भारत के खिलाड़ी भी खेल जगत में एक नई पहचान बना रहे हैं। और इसमें सबसे खास ये है कि देश के छोटे शहरों के युवा खेल की दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए आगे आ रहे हैं। साथियों, प्रतिभा जब सही अवसरों से जुड़ती है तो सफलता के शिखर खुद झुककर स्वागत करते हैं। और हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देश के युवाओं में साहस, समर्पण और सामर्थ्य की कमी नहीं है। पहले हमारे इन युवाओं को सही प्लेटफॉर्म के लिए इंतजार करना पड़ता था। आज खेलो इंडिया अभियान के तहत देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है, तराश भी रहा है। आज देश के दूरदराज इलाकों से, गांवों कस्बों से, आदिवासी क्षेत्रों से हजारों युवाओं को खेलो इंडिया अभियान के तहत सिलेक्ट किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों और जिलों में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पोर्ट्स को दूसरे विषयों की तरह ही प्राथमिकता दी गई है। स्पोर्ट्स की दुनिया में युवाओं के लिए खेलने के अलावा भी कई नए अवसर खुल रहे हैं। स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स फिजियो, स्पोर्ट्स रिसर्च, ऐसे कितने ही नए आयाम जुड़ रहे हैं। देश में कई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी खोली जा रही हैं ताकि आपके कैरियर बनाने में मदद मिल सके। साथियों, आप सभी खिलाड़ी जब खेल के मैदान या कह लीजिए किसी टेबल या चेस बोर्ड के सामने होते हैं तो वो केवल अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेलते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं का दबाव भी आपके पर रहता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर ध्यान रखें कि देश आपकी मेहनत और लगन को देखता है। आपको अपना 100% देना है। आप अपना 100% दीजिए,
लेकिन 0% तनाव के साथ, टेंशन फ्री, जितना जीत खेल का हिस्सा है उतना ही फिर से जीतने के लिए मेहनत करना भी खेल का हिस्सा है। शतरंज के खेल में तो एक चूक से खेल पलटने की आशंका रहती है, लेकिन ये शतरंज ही है जहां हारी हुई बाजी को भी दिमाग के एक फैसले से आप पलट सकते हैं। इसलिए इस खेल में